तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, और उसके बाद रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनको समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसको लिखते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे a, b और c ये जो है कांस्टेंट है। तो a b c है कांस्टेंट। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये वेरिएबल जो है कौन है, x। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है वो x है, तो वेरिएबल हो गया इसमें x, और a b c कांस्टेंट है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, भले b और c 0 हो जाए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा तो ये x² वाला टर्म से हट जाएगा, 0 कर देगा, तो ये आ जाएगा bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह गई। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसके पावर जो है 2 होनी चाहिए, या एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, या जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर वही नहीं बचेगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0, a जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है, जहाँ a b c कांस्टेंट होते हैं और a 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो a की जगह पे 1 है, अगर हम इसकी किससे कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर इसको कंपेयर करें हम, तो a की जगह पे 1 है, b की जगह में 5 है, c की जगह में 6 है, और जो हमारा वेरिएबल है वो है x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है। एक दूसरा देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक दूसरा एग्जांपल है। इसमें a की जगह में 3 है, b की जगह में 5 है, और c की जगह में 7 है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस या माइनस कर देते हैं, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए a 3 है, b जो है माइनस 2 है, और c की जगह में माइनस 9 है। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं होती है, जैसे x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x पावर 3 आ रखी है। जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर होती है या वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होनी चाहिए बस ना। अगर उससे ऊपर किसी वेरिएबल की पावर होती है तो भी वो जो है क्वाड्रेटिक नहीं होगी, और नीचे भी होगी। तो ये लीनियर, ये वाला लीनियर था, और ये वाला क्यूबिक इक्वेशन का एग्जांपल है। तो अब चलते हैं ज़रा इस पे कि रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो राइट हैंड साइड है RHS है इसकी x² माइनस 7x प्लस 12। तो इसमें अगर मैं x की जगह में 3 रख दूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, ये RHS जो आएगी वो आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, तो 3 3 जा 9 माइनस 21 प्लस 12, तो 12 प्लस 9 प्लस का 21 माइनस 21 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेटिस्फाई कर दिया। तो x इज इक्वल टू 3 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 3 रख रहे हैं
तो जो राइट हैंड साइड में 0 आ रखा है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी निकलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं जिनको रूट्स भी बोलते हैं हम, 2 रूट्स होते हैं। तो दूसरा रूट्स अगर हम x इज टू, अगर इसमें x इज टू 4 रख दें तो दूसरा रूट्स भी आ जाएगा। तो रखते हैं x इज टू 4 रखते हैं, 3 की जगह में 4 रख देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 4 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 28 और ये 12 ऐसे ही रहेगा। तो 12 और 16 कितना हो जाएगा फिर से 28, तो 28 माइनस 28 कितना हो गया 0 राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो है इसके 2 सॉल्यूशन, इनको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक डायरेक्ट फार्मूला मेथड है। तो अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय फार्मूला। जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें 0 प्रोडक्ट रूल यूज किया जाता है, जबकि जो बाय फार्मूला मेथड है इसमें एक फार्मूला होता है और उसकी मदद से जो है हम इसको निकाल देते हैं। वो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से निकालते हैं एक, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें इसके लिए फैक्टराइजेशन आना ज़रूरी है। जिसको फैक्टराइजेशन आते होंगे वो आसानी से जो है इस रूल को यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये दूसरा तो है ही फार्मूला मेथड। तो हम दोनों मेथडों को एक एक करके सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने वाले हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टर आप लोग कर लेते हैं, फिर भी जितना हो सकेगा मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो 6 की इंटू होती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से होती है, तो उसका कोफिशिएंट है 1। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6। तो अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 5 आए। ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। तो हमेशा कांस्टेंट होता है c का साइन देखा करो। अगर वो प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए, और अगर वो माइनस में है तो माइनस करके आना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लस में था तो प्लस करके आना चाहिए। तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 5 आए। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये है, इसका मतलब हम 5 को, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते थे फैक्टराइजेशन में। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 की जगह में 3 प्लस 2 लिख देंगे। तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह में आ जाएगा 3 प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, यहाँ से जो है 2 कॉमन आएगा प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों जगह फिर से कॉमन है, तो x प्लस 3 को फिर से बाहर ले लेंगे। x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था ना प्रोडक्ट रूल, 2 का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो वैन मान लीजिए वैन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जब x प्लस 3 0 होगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -3। और वैन x इज इक्वल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वैन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -2। तो इसके 2 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें केवल ये पहले वाले एग्जांपल की तरह है, इसमें केवल जहाँ पे +6 था वहाँ पे -6 कर दिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर से 6 यहाँ पे 1 है, 6 1 जा 6।
अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 5 आए। पिछली बार प्लस था वहाँ पे तो प्लस करके आना चाहिए था, इस बार माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। तो इसके फैक्टर यही है, 6 1 = 6 और 6 - 1 = 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को 6 - 1 लिखेंगे इस बार। तो ये जाएगा x² + 6 - 1 x - 6 = 0। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा x² + 6x - x - 6 = 0। इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे, x + 6, और इन दोनों में -1 कॉमन है, -1 बाहर ले लेंगे तो x + 6 = 0। x + 6 दोनों जगह कॉमन है, x + 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x - 1 = 0। तो फिर से हमारे पास x + 6 और x - 1 इसके फैक्टर आ गए, वही प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। तो when x + 6 = 0, when x + 6 = 0, x = -6, और when x - 1 = 0, x = 1। तो हमारी जो वैल्यूज आई है x की वो आ गई है -6, -1, 1, -6 और 1 जो है इसके आंसर आ गए। एक और एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये हमारा अगला एग्जांपल है, इसको सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले वही 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो 6 × 2 कितना हो गया 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस करके कितना आना चाहिए 7। तो 4 × 3 12 और 4 + 3 कितना होता है 7। तो इस वाले 7 को 4 + 3 लिखने वाले हम। तो ये आ गया 2x² - 4 + 3x + 6 = 0। 2x² - 4x - 3x + 6 = 0। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 और x भी कॉमन है, x बाहर ले लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा x - 2। इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन है तो यहाँ पे x - 2 = 0। सेम बचना चाहिए, फिर से x - 2 कॉमन है, x - 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 = 0। बस अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो when x - 2 = 0, when x - 2 = 0 implies that x = 2, और when 2x - 3, when 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 और x = 3/2। तो क्या सॉल्यूशन क्या है, x = 2 और 3/2। तो ये जो है इसके सॉल्यूशन थे। तो जिनको फैक्टराइजेशन अच्छी तरीके से आते हैं उन्हें फैक्टराइजेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम थोड़ा फार्मूला वाले मेथड पे। वो सबसे आसान है, उसमें अगर किसी को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं भी आता होगा तो वो भी आसानी से जो है फार्मूले से कर लेगा। उसको फार्मूले में रखो वैल्यूज़ और सीधे जो है सॉल्यूशन निकालो या रूट्स निकालो। तो इसको करते हैं। तो जो फार्मूला है वो है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये है, इस x को बीच में लिख देते हैं यहाँ पे x = तो इसको एक एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल इसको ले लेते हैं x² + 5x + 6 = 0। ये है, इसको हमें जो है सॉल्व करना है फार्मूले से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर कंपेयर करेंगे हम इसकी ax² + bx + c = 0 से अगर इसको कंपेयर करें तो a की जगह में 1 है, यहाँ पे 1, b की जगह में 5 है और c की जगह में 6, और रख दो इसको फार्मूले में। तो जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x = -b की जगह में क्या आएगा -5, फिर यहाँ पे प्लस माइनस √b², तो b 5 है तो यानी कि 5 का स्क्वायर 25, -4 a की जगह में कौन है 1 और c की जगह में है 6 / 2a, 2 और a की जगह में आ जाएगा 1। अब इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास = -5 प्लस माइनस यहाँ पे 25 में से ये 6 4 जा 24, 25 - 24 कितना हो जाएगा 1 √1 / 2। √1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -5 + -1 / 2 ये आ गया।
अब यहाँ से दो वैल्यूज़ निकलेंगी इसकी, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो जब हम प्लस लेंगे, अगर हम प्लस लेंगे इसको तो ये हो जाएगा -5 + 1/2। तो -5 + 1/2 कितना हो गया, -4/2 यानी कि -2, पहला आंसर आ गया। और अगर नेगेटिव साइन लेते तो ये आता -5 - 1/2, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है, तो ये आ जाएगा -6/2 और यहाँ पे आ जाता -3। तो हम देखते हैं हमारे दोनों आंसर आ गए -2 और -3। तो इस तरीके से फॉर्मूला वाले मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने फॉर्मूले में रखा, वैल्यूज़ रखी, और यहाँ अंडर रूट के अंदर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई या b² - 4ac नेगेटिव हो गया, तो फिर जो है क्या होगा, तो इसको भी देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि x = होता है -b + -b² - 4ac/2 है। तो इसमें ज़रा थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए पहले इसको डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है इसको समझेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं b² - 4ac को, इसको d से दिखाते हैं। और ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं b² - 4ac पे। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर आती है, जैसे मान लीजिए -2 और ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आ रहा समझ में? -√2 जो है कोई नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तो इसको समझने के लिए कि क्यों नहीं हो सकता, मान लो ये x है और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग, तो अगर मैं इसको इधर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो अब तुम देख रहे होंगे कि यहाँ पे x² की वैल्यू -2 आ रखी है। कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव आएगा? ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं जब उनका भी स्क्वायर हम निकालते हैं तो वो भी पॉजिटिव आ जाते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निकाल के नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है इसको बोलते हैं, ये भी इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक, जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो अगर यहाँ b² - 4ac नेगेटिव आ गया तो रूट्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? नॉट रियल। तो इसी को समझने वाले हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसीलिए होता है। तो इसमें 3 सिचुएशंस हैं, उन तीनों सिचुएशंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, x = -b + -b² - 4ac/2 है। तो यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या इक्वल टू 0 हो सकती है, या लेस देन 0 हो सकती है। तो 3 सिचुएशंस है यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि रूट जो होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट माने दोनों वैल्यू उनकी अलग अलग आती है। अगर b² - 4ac = 0 तो रूट्स रियल होते हैं और एंड इक्वल, दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल आती है। तुमने देखा होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी हम सॉल्व करते हैं तो दोनों वैल्यू एक जैसी आ जाती है, तो उस केस में जो है समझ लेना कि b² - 4ac जो है 0 के इक्वल है। और अगर b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नेगेटिव है। 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव नंबर है। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो अभी बताया था मैंने, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो वो इमेजिनरी होता है। तो इसका मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो इस केस में जो है रूट्स रियल नहीं होते और हम उसको सॉल्व भी नहीं करते। इन 2 केसेस के लिए हम निकालते हैं। जब b² - 4ac 0 हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, b² - 4ac = 0 तो रियल एंड इक्वल,
और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो रूट्स जो नॉट रियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो अब तक हमने पढ़ा, अगर किसी के समझ में कोई चीज़ नहीं आई हो कहीं पे, तो वो मुझको पूछ सकता है। आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। धन्यवाद।